पेट्रोल की कीमत 74 और डीजल के निर्खों में 67 रुपए की कमी बड़ा रिलीफ है यकीनन आवाम के लिए। लेकिन फिर सवाल वही है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है, जब कीमतें नीचे आती हैं तो महंगाई नीचे नहीं आती। इसको हम क्या कहें? क्या कमज़ोर इंतज़ामी गिरफ्त है जिसकी वजह से हम सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारा जो निज़ाम है ना, बड़ा एक बड़ा तितर बितर है। बढ़ाने को पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने वाली गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और इसके असरात जो आते हैं वो आम रोजमर्रा चीजों पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए में आते हैं, आवाम बाकी चीजों पे, उसकी वजह से अफरात दर में इजाफा हो जाता है जी। मगर अलमिया ये हमारा कि ना अब ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी, ना उन चीजों में उनकी निर्खों में कमी आएगी। तो वो अब आप समझ लें कि पहले जो होता है ना, तो हम ये समझते हैं कि जी ये तो हमने एक ज़ाहिरी बात है, जरूरत थी तो हमें करना पड़ा और हमने कर दिया। अब तो वो जो चीज बढ़ गई वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। अब वो ये कहते हैं नहीं जी अब हम तो नहीं कटाएंगे, बाकी चीजों में बड़ा इजाफा हो गया है, वो हमारे घर के किराए में बहुत इजाफा हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस में बहुत इजाफा हो गया। तो एक विशियस सर्कल है। तो इसका अगर आप समझे 20% आपकी ऑलमोस्ट पेट्रोल की प्राइस में कमी वाकई हुई है। ठीक है ना जी। और हर यानी कि 1% पे #1.5% आपका महंगाई में कमी आनी चाहिए। तो इस निस्बत से अगर मैं देखूं तो कोई 8-10% उसका प्रोपोर्शनेट आपको कम मिलना चाहिए। और इसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन आया था बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमें हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रेट में इजाफा करना पड़ा था, वो अब वो इजाफा कम नहीं होगा। मेरा ख्याल है अफरात दर में कमी वाकई होगी सिर्फ पेट्रोलियम की डायरेक्ट इस्तेमाल की वजह से, मगर जो कमी होनी चाहिए ना आयशा, तो वो नहीं। तो अब ये हुकूमत पे मुनसर करता है बिकॉज अब ये जो प्राइसिंग कंट्रोल का मैकेनिज्म है ना, वो सूबों के पास है। और हर सूबा अपने हिसाब से चल रहा है। पंजाब में अपने हिसाब से चल रहे हैं, सिंध अपने हिसाब से चल रहा है, केपी अपने हिसाब से चल रहा है, बलूचिस्तान अपने हिसाब से। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को उस वक्त जब मैं कहता था या उसका इस्माइल साहब भी कहते थे कि आपने एकदम एब्रप्टली बढ़ा दिया था चीजों को। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते ना चीजों को, तो उससे ये होता कि आपके अफरात दर में इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता जितना हुआ। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कम भी करते। अब एक साथ आपने 20% कम कर दिया, एक साथ 20% बढ़ा दिया, ये दानिशतगी नहीं है। और वो जो हमारे मिनिस्टर हजरात या जो एडवाइजर हजरात थे, वो बड़े इसको जस्टिफाई करते थे कि नहीं जी हम ठीक कर रहे हैं। मगर उस वक्त भी हमने कहा था कि जी आप रॉन्ग नोशन पे आप ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। इन्वेंट्री गेन आप दे देंगे, बट अब जब इन्वेंट्री लॉसेस आएंगे ना कंपनियों की, तो चीखें निकल जाएंगी। और मेरा ख्याल है कोई कंपनियां बंद ना हो जाए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो अच्छा, ये मेरा ख्याल है दानिस्ता फैसला नहीं था। उस वक्त भी हमने इनको कहा था कि प्लैट्स के बेसिस पे ना कहें, आप रिफाइनरीज को आप विंडफॉल प्रॉफिट दे रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है जल्दी में उन्होंने जल्दबाजी की इस फैसला करने में। जब भी आप इस किस्म की हुज्जत करते हैं, मेरा ख्याल है फैसले गलत ही होते हैं। अच्छा, इस सूरत में इशफाक साहब, अगर हम ये भी देखें कि हुकूमत 80 साल में भी टैक्स कम नहीं कर सकी, लेकिन अगर इसकी वजूहात की तरफ जाएं तो शायद हुकूमत वजूहात पे इतना ध्यान देती नहीं है, क्योंकि हर बजट में जब आप टैक्सेस लगाते हैं तो आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह तो बढ़ाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला मजदूर है या कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठा है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। तो फिर लोग टैक्स चोरी की तरफ जाते हैं। तो ये हुकूमत, अब IMF जो हुकूमत से मुतालबा कर रही है टैक्सेस बढ़ाने के हवाले से, तो फिर ये टैक्सेस किस तरह बढ़ाए जाएंगे? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखें 23 में ना, 2023 में मैं खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और रिफॉर्म्स मेरा पोर्टफोलियो था। और पूरी हमने एक जामे रिपोर्ट तरतीब दी थी, इंटरिम रिपोर्ट थी, RG थी। और हमने ये कहा था कि इसको फाइनलाइज कर लेंगे। तो उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने, मोहतरमा जो थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने कहा नहीं जी हम अपना रिफॉर्म खुद करेंगे। और उन्होंने
मैकेंजी को इन्वॉल्व किया और जिसकी रिपोर्ट आज 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और सही मानूं में वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को लेके चल रहे हैं। और खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन FBI सब एडमिट कर चुके हैं कि हाँ, हमारे रिफॉर्म्स की हमें बहुत जरूरत है और हम रिफॉर्म नहीं कर सके। $10 बिलियन आपने खर्च भी किए बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन से लेके, कोई हासिल ना हो। अभी भी मैंने सुना है कि वो स्टेज 3 की तरफ जा रहा है। स्टेज 3 क्या है मुझे नहीं पता। वर्ल्ड बैंक भी रिफॉर्म कर रही थी और हमने भी रिफॉर्म किए थे। अब जो हमारी रिफॉर्म रिपोर्ट थी ना आयशा, उससे अभी कुछ ना कुछ चीजें लेके आ रहे हैं और इतने बिगड़े हुए हालात में लेके आ रहे हैं कि उसका जो एसेंस होता है ना हर चीज के, देखें एक चीज होती है टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पे आना चाहिए थी। दूसरा उसका तरीका कार होता है। तो दोनों चीजों में मेरा ख्याल है मुझे कोई मुताबिकत नजर नहीं आई। अभी ये ताजिर वाली स्कीम है, मैं आपको कह सकता हूँ, यकीन से मैं कह सकता हूँ ये ताजिर स्कीम एमनेस्टी के लिए इस्तेमाल होगी। जो स्कीम मैं लाया था उसको उन्होंने बिगाड़ के इतना कर दिया है और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जी जी, हुकूमत के वज़रा एडवाइजर टीवी पे आके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और हमारा मीडिया का भी ये हाल है कि जी जब उनको ले रहे होते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली प्राइवेट लोगों को भी आप ले, उनसे पूछे से आपने क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, उन्होंने कहा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप IMF को कहें कि जो 50 लाख रुपए की जो लिमिट है हमारी, नो क्वेश्चन आस्क पे, उसको आप $1,00,000 कर दें, जो एक जमाने में $1,00,000 के बराबर 1 करोड़ रुपए होती थी जी। 104 करोड़। वो IMF ने मना कर। अब देखिए IMF एमनेस्टी का मना करती है, नहीं रियल एस्टेट की भी नहीं देंगे, बिजनेसमैनों को भी नहीं देंगे, दुकानदारों की उन्होंने स्कीम निकाली है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर आपका, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे जी, 1% आपको टैक्स देना है। आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मैं एक छोटा दुकानदार बन जाता हूँ, ठीक है ना, और मेरे घर में 5 अफराद है, मैं 5 को दुकानदार बना देता हूँ बिल्कुल, और मैं 1 अरब की सेल, 20 करोड़ रुपए एक को अलाउड है, तो मैं 1 अरब की सेल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और 1 करोड़ रुपए टैक्स भर देता हूँ 1 अरब की सेल पर। 1% है ना जी जी। उस 1% पे मैंने सपोज करें वो तो सेल पे आया और मैं 50 करोड़ रुपए दिखाता हूँ मेरा मुनाफा हुआ है, जिसपे कोई टैक्स नहीं है मेरे पास। मैं 1% दिया, मेरी जान चुकी, तो मैंने ओवरऑल 2% पे अपने पैसे वाइट करवाए। ये हम कह के थक गए हैं, आज इस पे एक्शन ले लो। ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स की वजह से लोग इसको उन्होंने किया। जो मैंने स्कीम बनाई थी उसके खद्दोखा लिए थे कि आप बड़ा ताजिर, ये 20 करोड़ रुपए क्या होता है, छोटा ताजिर 20 करोड़ रुपए का कहां से टर्नओवर होगा। हमने रखा था 3 करोड़ रुपए, चलिए आज इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें, आप 5 करोड़ कर दें। हमने इनको ये कहा था कि पैसे तुम नहीं दोगे, जहां से तुम खरीदारी करोगे, जैसे आपने मैन्युफैक्चरर से लिया, इंपोर्टर से लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, होलसेलर से लिया, वो आपको 100 रुपए का सामान देगा तो 1 रुपया आपसे लेके हमें जमा करा देगा। उससे हमें इंश्योरेंस हो जाती है, ये श्योर हो जाती है कि इन्होंने चीजें खरीदी हैं और ये टैक्सेशन का पार्ट का सिस्टम बनी है और आगे उसमें सेल्स टैक्स आया हुआ है। यहाँ तो मादर पितर आजाद है, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या खरीदा क्या बेचा, बस एक सियासी नारा लगाना था। हमने कहा जी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और उस पर हम तमगे पहनना है। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से एक लूपहोल है। और कहाँ गया है मैं एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा, कहाँ गया है? तो अशफाक साहब, फिर हुकूमत इन मशवरों पर क्यों अमल नहीं करती है? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, और लेकिन हमने गुज़श्ता हुकूमतों में भी और अब की हुकूमतों में भी देखा कि इम्पोर्टेड इकोनॉमिस्ट भी हमारे पास आए, हमारे मुल्क में आए हैं। क्या जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या इस तरह के इदारे जिनसे हुकूमत ने कर्ज लिया है, उनकी पॉलिसीज़ में और जो पॉलिसीज़ हमारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं उनमें कोई क्लैश होता है? इस वजह से हुकूमत इन मशवरों पर अमल नहीं कर पाती? आज अपना प्रोग्राम कर रही है ना, तो आप मुझे देखें, आज आपने ये सेगमेंट एक रखा, आप ईरान पे भी एक सेगमेंट होगा। इस तरीके से आपने अपना पूरा प्लान किया ना, मैप आउट कि आज आपकी जरूरत क्या थी जी। पाकिस्तान की मईशत की जो जरूरत है ना, वो IMF नहीं डिटरमाइन कर सकता, ये मेरा दावा है। पाकिस्तान की मईशत या इस खत्ते की जो भी मईशत है, सिवाय इंडिया के, क्योंकि उन्होंने AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है,
हम जब तक उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारी मईशत का खाता कुछ और है जी और आईएमएफ की रेसिपी कुछ और है, हम कभी भी मुतामिल नहीं हो सकते उस रेसिपी की। और 3 साल बाद हम कहते हैं कि नहीं जी, हमने गलती की, अब हम एक और प्रोग्राम, ये 24 प्रोग्राम ले चुके हैं, क्या आपने कर लिया? आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें आ गई आपके पास? कौन सी खुशहाली आ गई? कौन सी ज़राअत में आपने टैक्स ले लिया? कौन सा आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा ली? मुझे बताइए ना। तो हम हमेशा जाते हैं, कोई पीएम आता है वो कहता है कि जी अगर आईएमएफ के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक बिल्कुल। पीएम आता है वो कहता है जी ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। कि मेरा ख्याल है नौजवानी में मैं सुनता था कि आखिरी प्रोग्राम है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सीनियर सिटीजन होने को आ गए। तो मेरा ख्याल है रेसिपी दी गई है, मैंने खुद अपनी बना के इनको दी है और वाइडली स्प्रेडेड है and duly acknowledged internally by the government people। बट वो कहते हैं कि जी हम क्या करें और आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और वो अलाउ नहीं करते। जहां उनको अपने मतलब की चीजें अलाउ करवानी है, जैसे ये ताजिर स्कीम जो करानी है अलाउ, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने करा ली थी।